और वे अपने स्वयं भी इन बातों पर विचार करना नहीं चाहते। वे अपनी स्थूल दृष्टि संसार को कुछ भी देखते हैं, बस उसी को सत्य मानकर अभूत सिद्ध बना लेते हैं। जो व्यक्ति को भक्ति और वेदों का ज्ञान नहीं है, जो देख लेते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं। आज रोड पर निकलिए, बाहर निकलिए, आपको जो दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मान रहे हैं। ये आपका बुद्धि तो नरक की द्वार की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए भगवान को पहले प्राप्त करिए, और भगवान को जब प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको जो विश्वास, जो अनर्गल बातों आपको माइंड में आ रहे हैं, वो आपका परमात्मा स्वयं दिखाई देंगे। कहा गया है मित्रों कि भगवान शिव ने जब किसी से बिछड़ाते हैं तो किसी से मिलाते भी हैं। हो सकता है कि भगवान आपके लिए उससे बेहतर आपके लिए ढूंढ रखे हैं, बेहतर आपका झोली में आशीर्वाद डालने वाले हैं। मित्रों, ये मत समझिए कि आप किसी से बिछड़ गए, दोस्ती टूट गया, नाता टूट गया। हो सकता है कि उससे बेहतर आपके लिए भगवान सोच रखे हैं। थोड़ा सा तकलीफ होते हैं भक्त मित्रों कि जो इतना अच्छी गहरे संबंध थे और गहरे संबंध को हम नकार कर दिए, गहरा संबंध मेरा टूट चुका। इस पर तो अफसोस तो आते ही है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, भगवान तो हम लोग है नहीं। इसलिए हम लोग को नए नए प्रकार के भी धार्मिकता पढ़ते हुए भी नए नए प्रकार को मनों में विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कभी दुखों का, कभी सुखों का चिंतन, कभी फलना के चिंतन, इस प्रकार से कभी दुखों का चिंतन, कभी धनों का चिंतन, कभी पुत्र का चिंतन, कभी कपुत्र का चिंतन, इस प्रकार से चिंताएं आते जाते रहते हैं मित्रों। इसी वेदनाओं को हम लोग को तीर की तरह उसको छेद कर देना है, और तीर पार हो जाए। जिस दिन तीर निकल गया वो दिन आपका जो घाव तीर से हुआ है वो घाव भी आपको भर जाएगा धीरे धीरे। इस स्वयं परमात्मा ने कह रहे हैं। इस प्रकार से जो बिछड़ गए उसकी चिंता छोड़िए और अपना नए जीवन में फिर से शुरुआत करिए। जीवन का कोई अंत नहीं है। शरीर बूढ़ा हो सकता है, कपड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन आत्मा पुराना नहीं होते हैं, क्योंकि आपका शरीर थका है, आत्मा नहीं थके। जितना जिस प्रकार से आपका ताकत है उस प्रकार से अपनी आवाज़ों को निकालते हैं। वो परमात्मा ने शक्ति आपको बोलने का, आपको उस प्रकार से रचनाओं को भेजे थे। वे महात्मा, हे महात्मा हमारा, तब भगवान की प्रति फिर क्या कहते हैं। इससे भी भयंकर बात है, इससे भी भयंकर बात है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। भयंकर बात है, सत्य को समझना बहुत भयंकर बात है। सत्य कड़वा होता है और झूठ की नैया
हर समय तैयार रहेगा, लेकिन सत का नैया जब पार होगा तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई गिराना भी चाहेगा तो आपको गिरा नहीं सकते। इसलिए सत का नैया को मत छोड़िए और परमात्मा को। तो यह है कि वे नेक प्रकार के अपने धर्म विधि सिद्धियों को प्रचार भी करने की चेष्टा करते हैं। फलस्वरूप ऐसा अनेक लेख और पुस्तक आज बाजार में देखने को मिलती है और इनके द्वारा समाज की न केवल आर्थिक हानि हो रही है, नए नए प्रकार का आज धर्म बिक रहा है पृथ्वी पर। कोई धर्म का लोगों को मन को भटका रहे हैं। इसलिए वेद का जो उच्चारण कर लेगा मित्रों, वो कभी भटक ही नहीं सकता। इसलिए नए नए प्रकार का शिक्षावा के मात्रा में चलिए, उसमें भी नए नए प्रकार का आपका बुक मिल जाएगा। आपको माइंड को डिस्टर्ब कर देगा, इस प्रकार से डिस्टर्ब करेगा कि लगेगा कि आप कौन से बुक में पढ़ूं, कौन से भगवान का नाम लूं, ऐसा मन में दोस्त आएगा। लेकिन सब मन को बाहर कचरे को डब्बा में डाल दीजिए और उसके बाद अपने शरीर को जिस प्रकार से नए वस्त्र का धारण करते हैं, उसी प्रकार से अपन जीवन को नए स्तर से भगवान के प्रति झुकाव हो जाइए। इस प्रकार से जब हो जाइएगा मित्रों, तब भगवान के स्वरूपों को समझ में आ जाएगा। तब कहते हैं मिलते हैं और इनके द्वारा जनता में इनके द्वारा काफ़ी भ्रम फैला रहे हैं और लोग अपना धार्मिक विश्वास भी खो रहे हैं, जो समाज के लिए अत्यंत घातक बात है। आज हम इस बातों को ध्यान में रखकर उनके कुछ मूल सिद्धियों पर विचार करके और ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि ऐसा लोगों को श्री ऋषि मुनियों को अनुभवों तथा शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं है। तब हम भी यहाँ पर वैसे परिणाम न देखकर केवल पदार्थ विज्ञान और समाजों को इस प्रकार से हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि समाज को भटकना हम नहीं चाहते हैं। समाज किस प्रकार से भटक रहा है, विज्ञान शास्त्रों में समान बुद्धि युक्ति तथा साधारण मनुष्यों के अनुभवों को आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयत्न करें। हम यहाँ पर ऐसा विद्वानों तथा उनके विचारों को प्रभाव में आकर भ्रम पड़े हुए लोगों से इतनी प्रार्थना भी कर देना चाहते हैं, लोगों से हम इतना प्रार्थना कर दे सकते हैं, हे वे पश्चात तथा दुर्गा ग्रहों का छोड़कर दुग्रस्त का छोड़कर संसार सागर को विचार कर और सत्य को ग्रहण करो। इस सब विचारों पर मत जाइए, विचारों को छोड़ दो। ईश्वर के अस्तित्व के कुछ परिणाम यह है, सूर्यदेव सब मंडल चला और सबको नियम पूर्वक मर्दित आकाश में भ्रमण करने के लिए सर्वज्ञ और सिद्ध आधार रूप परमात्मा की आवश्यकता है। परमंता प्रतीत होने वाले ज्ञान सिद्धम चैतन्य रूप है। यह चैतन्य रूप है। सब कौन ग्रहों को कौन रचा, भगवान कैसे कहते हैं क्या ग्रह नक्षत्र है, ग्रह लग रहा है, सूर्य ग्रह लग रहे हैं। इस प्रकार से इससे भ्रमित न हो, भक्त भगवान में श्रद्धा रखे। इस दृष्टि में नादिक प्रतीत होती है कि वह भी अनादि सिद्ध चैतन्य रूप है। मनुष्य के चेहरे और शब्दों चरण में विभिन्न उत्पन्न करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। परमात्र के शरीर की अंतरात्मी रचना और अंतरित क्रियाओं का निरीक्षण करने से किसी सर्वज्ञानी सिद्ध होती है। मनुष्य के हाथों की रेखाओं में विभिन्न देखने में ईश्वर की महिमा का अनुभव होता है। हे भक्त,
हर प्रकार से रेखाओं में आपका अनुभव होता है तथा संस्कृतम भाषा की रचना देखने से संसार की परमात्मा बोध होता है। आश्रितों में नियत परिवर्तन होना, ऋतुओं के कारण उत्पन्न होने वाले बातें, विपत्ति, दोष, क्रोपस, रक्षा हो, वैसा साधकों की भी साथ साथ उत्पत्ति देखकर ईश्वर की दयालु जानी जाती है। ईश्वर के इस प्रकार से दया को हम लोग जानी जाती है। इसलिए हे मित्रों, ईश्वर को कभी मत त्यागिए। इसलिए भगवान का प्रतीक स्वरूपों को, ज्ञान को इस प्रकार से हम लोग आत्मा को और परमात्मा को समझने का कृपा किया जाए और भक्ति, श्रद्धा, सनातन जो धर्म है उसको अपनाया जाए। क्या है कि नए नए प्रकार का आपका हर प्रकार से कोई धर्म का भी उल्लेख नहीं करता, कोई धर्म का भी अपेक्षा अशब्द बोलते हैं। वो अशब्द बोलने वाले उनकी नरक की द्वार तो खुला ही है। इसलिए जो वेदों का भावनाओं को नहीं समझते, इस प्रकार से भक्ति भावनाओं को और समाज कल्याण के लिए क्या वो सोच पड़ेगा, इसलिए वो तो समाज कल्याण योग है नहीं। इसलिए हे महात्मा, हे मित्रों, जिस प्रकार से कथाओं का वर्णन किया जाता है, भगवान ने नए नए प्रकारों को, प्रवचन को कथाओं में जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा में आपको समझाया गया है, उस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा को, विचारों को और इसमें उनकी सेवा करने में प्रतीत होइए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे मिलते हैं और कैसे भगवान प्राप्ति के लिए हम लोग कल्याण स्वरूपी ज्ञानों को, तत्वों को उल्लेख में हम लोग लाते हैं। इसलिए हे भक्त, भगवान को राधे राधे, हरे कृष्णा। शिव शक्ति का नाम श्री विष्णु हरि, सब माता लक्ष्मी और माता पार्वती सती मैया। हे प्रभु, हे मित्रों, इस प्रकार से भगवान को नामों को जापते रहिए और भगवान में श्रद्धा लगल रहिए। क्यों न 2 घंटा खड़ा होने पड़े भगवान को दर्शन में, इसलिए उससे हटिए मत। भगवान के जीवन को अपने जीवन में अर्पण कर दीजिएगा। भगवान स्वयं हम लोग को तत्वों को समझ लेंगे। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।